आज कोहरा बहुत है, लेकिन खबर ऐसी है जिसको सुनने के बाद आपको इस घनी धुंध के आर पार भी एक नई आशा की किरण स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। जी हाँ, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा निकलेगी। 6200 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। 14 राज्य टच किए जाएंगे। 85 जिले इसमें शामिल होंगे। मणिपुर से लेकर मुंबई तक होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा समर्थित मंडली और देश की जनता, ये दो अलग अलग पलड़े हैं जिन्होंने राहुल गांधी को आका है और सही तौर पर उनकी एक नई छवि गढ़ने में बहुत ही स्पष्टता के साथ चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए सत्ताधारी पार्टी ने अपने तमाम जो कुचक्कर है, जिसमें गोदी मीडिया भी शामिल होता है, भाजपा IT सेल भी शामिल होता है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं, उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व बताया था, राजनीति के लिए अनफिट बताया था। कांग्रेस ने, ऊपर वालों ने, सोनिया गांधी जी ने ज़बरदस्ती उनको राजनीति में लाया है। पप्पू नाम की उनको संख्या दे दी गई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा देश पैदल नाप दिया। और भाई साहब, हर वर्ग से मिलते हुए, उनकी बातों को जानते हुए, शुरुआत में लोग कुछ बताते थे तो वो अपनी प्रतिक्रिया देने लगते थे, लेकिन बाद में सबकी सुनते गए और उनका मन ऐसा करता था कि इनकी मैं और भी बातें लगातार सुनता रहूं। हर वर्ग से मिले, उनकी समस्याएं जानी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो मजदूर हो, मिस्त्री हो, हर किसी से मुलाकात करते हुए पूरे देश को वो पैदल नाप गए। और उसके बाद इस देश की जनता ने पाया कि राहुल गांधी वो पप्पू नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती थी। उस यात्रा के बाद राहुल गांधी के लिए एक लॉन्चिंग पैड बन गया कि हाँ, ये व्यक्ति इस देश के लिए कुछ कर सकता है। राहुल गांधी में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो इसको देश को न चला पाए। वो अपरिपक्व नहीं है। उनकी ये छवि, पप्पू वाली छवि, भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया के साथ मिलकर, IT सेल के साथ मिलकर बनाई थी, जो भारत जोड़ो यात्रा के कदमों के तले खुद राहुल गांधी ने कुचल डाली। और अब जो लॉन्चिंग पैड बन गया है, उस लॉन्चिंग पैड से आगे बढ़ने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली। आज ऐलान कर दिया कि हम भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में फ़र्क क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा याद कीजिए, हम भी उसमें गए थे, पैदल ही राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। सुबह भी, शाम को भी, दोपहर भी, हर अपडेट हम आपको देते रहते थे। एक ही मुख्य मकसद था, लोगों के अंदर से डर और नफरत को ख़त्म करना। भारत जोड़ो यात्रा के डर किस किस में है? डर महिलाओं में है अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का, डर बेरोजगारों में है सरकार से अपना हक मांगने का, डर इस देश के दबे कुचलों में है सरकार से जो आस लगाए बैठे थे कि मोदी जी आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 2022 के जुमले समाप्त हो गए। न तो 15 लाख रुपए आए, न 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले, न ही बुलेट ट्रेन चली, और न ही हम विश्व गुरु बने। और आर्थिक प्रगति के नाम पर हमारे देश के ऊपर लगभग हमारी GDP के आसपास कर्ज होने वाला है। जो सपने हमें दिखाए गए थे उनमें से लगभग ज़्यादातर जुमले निकले, और खुद इसी सरकार ने अपने मुंह से स्वीकारा भी कि हाँ, वो जुमले थे। और इसी जुमलों के सहारे 2024 के चुनाव में नफरत मिटाने के लिए राहुल गांधी जी ट्रैवल किए, और नफरत की आग को जलाकर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जाना चाह रही है। राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में कर रहा है कौन? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी तरफ जनवरी में ही राहुल गांधी जी ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया है, जो 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इस देश की जनता ने राहुल गांधी को देख लिया कि ये पप्पू नहीं है, ये अपरिपक्व नहीं है, लॉन्चिंग पैड थ्रेशोल्ड को पार करके राहुल गांधी अब स्प्रिंट लगाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो राहुल गांधी जो जुबान से बोलेंगे, राहुल गांधी जी लोगों की बातों को सुनकर उनका समस्या का निवारण लोगों के आगे रखेंगे। एक छवि नए भारत की, जिसकी आस लोगों ने मोदी जी से लगाई थी, वो फिसड्डी हो गए हैं, वो अब शिफ्ट होती हुई दिखेगी।
वो सपना राहुल गांधी की सोच के साथ और उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देश की जनता उसमें देखने को चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास नफरत का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी के पास कैश स्कीम का मॉडल है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे दो 5 किलो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास किसान हैं तो उनके पास किसान सम्मान निधि पहुंचाने की कोशिश करो, ताकि उनके परिधि में वो एलिजिबल हो या ना हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पहुंचेंगे तो वोट इन्हीं को देंगे। नफरत प्लस कैश स्कीम, यही है भारतीय जनता पार्टी के पास। और लास्ट में चुनाव के समय पर ईवीएम इनके साथ है ही। लेकिन राहुल गांधी के पास है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। राहुल गांधी के पास है नफरत को मिटाकर इस देश को जोड़ने के लिए की गई कोशिश, और अब न्याय के लिए चली गई एक बहुत बड़ी यात्रा का ये आगाज। किस किस को न्याय नहीं मिल रहा भाई? इस देश में आर्थिक असमानता कहाँ पहुँच गई? अडानी और इनके परिधि के और सारे के सारे उद्योगपति आज कहाँ पहुँच गए, और हमारे जैसे और आप जैसे लोगों के जेब में हाथ डालकर देखिए, कुछ बचा है? सेविंग के नाम पर कुछ है? आर्थिक असमानता बढ़ गई। लोग रोजगार मांग रहे थे, ये लो फ्री का राशन, चुप बैठो, मजदूर बनकर रहो। सपना क्या दिखाया था? विश्व गुरु का सपना दिखाया था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, थोड़ी ही दूर चलती रोजगार मिल जाएगा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। लेकिन नौकरी, जो सरकारी नौकरी थी वो भी छीन ली गई। फौज को प्राइवेट कर दिया भाई साहब, 4 साल के ठेके पर कर दिया इस देश की फौज को भी। अगर आपके पास आज रोजगार है तो आपकी ये पीढ़ी, इससे अगली पीढ़ी, हो सकता है तीसरी पीढ़ी भी कमा कर खा ले उसी सैलरी की सेविंग से भाई साहब। लेकिन अगर आपको चुप कराया जा रहा है 5 किलो फ्री राशन देकर, किसान सम्मान निधि देकर, और इसी तरह की लाडली बहना योजना के सारे 2-2.5 हज़ार रुपये हर महीने देकर, तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर इस पीढ़ी में भी और अगली पीढ़ी में भी और हो सके उससे अगली पीढ़ी में भी सब के सब आप मजदूर ही रहें। आपके अंदर योग्यता है, आप ज़्यादा पढ़िए लिखिए, आपकी योग्यता के अनुसार अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो भाई साहब आपकी बर्बादी के लिए वो सरकार 100% जिम्मेदार है। लेकिन आजकल बेरोजगारों की कौन सुन रहा है? लाठियों से तोड़ा जा रहा है। संसद भवन में जाकर अपनी आवाज़ गुंजानी पड़ रही है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? मणिपुर में हमने देख लिया, ये प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, मणिपुर में अब तक नहीं होकर आए। महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए, क्या हाल हो रहा है उनका? बिल्किस बानो का क्या हाल हो रहा है? ये इस देश की महिलाओं का हाल है। बुलेट ट्रेन चल गई, 2-2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गए, सबको पक्का मकान मिल गया भाई साहब, 15 लाख आ गए। कितने जुमले जो फेंके गए थे, जिनको सुनने के बाद आपकी आंखों में चमक आ गई थी कि हाँ ये आदमी आ गया पीएम की कुर्सी पर तो सब कुछ समाधान हो ही जाएगा, लेकिन वो सब कुछ धराशायी हो चुके हैं। 10 साल में अगर आपसे वो नहीं हो पाया, उसकी नींव भी आप नहीं रख पाए, समाज में सिर्फ और सिर्फ आपने नफरत फैलाई है, और 2024 तीसरे टर्म में भी आपको श्री राम जी का सहारा लेना पड़ रहा है चुनाव जीतने के लिए, तो आप एक अक्षम व्यक्ति हैं। आपने इस देश के प्रशासन को सही तरह से नहीं संभाला। अगर आपके अंदर वो काबिलियत होती देश को आर्थिक प्रगति की पटड़ी पर दौड़ाने की, तो आपकी थिंकिंग अलग होती। आपको पैसे की तरह, पानी की तरह पैसा तमाम संस्थाओं को गुलाम बनाने के लिए, मीडिया को गुलाम बनाने के लिए, देश की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष को संसद से बाहर करने के लिए जो ये अपने पैतरे चले हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास विजन नहीं है, आपका विजन फिसड्डी हो चुका है। और देश विश्वगुरु तभी बनेगा जब एक साथ जुड़कर नफरत को मिटाकर आगे की तरफ अग्रसर होगा। हर व्यक्ति का, हर संप्रदाय का, हर जाति का, गरीब का, अमीर का, सबका उसमें मिलनसार होगा। लेकिन अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा है। धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। आदिवासियों, दलितों और महिलाओं, किसको छोड़ा गया है? आपको सबको पता है सबके साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है। इसमें क्या क्या मुद्दे कवर होंगे? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और जिन जिन राज्यों से निकलेगी, जिन जिन जिलों में जाएगी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, मणिपुर से यात्रा शुरू हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 250 से ऊपर यहाँ पर इन राज्यों की क्या है, लोकसभा की सीटें हैं। राहुल गांधी की छवि को लेकर कई सवाल उठते थे पहले भी, और अब ये यात्रा का ऐलान करने के बाद
इनको कहा जाएगा कि देखिए ये तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, इनको हरिद्वार में ही यात्रा ख़त्म करनी चाहिए ताकि वहाँ से ये कांग्रेस का गंगा नदी में विसर्जन कर दे। इस तरह के इनके ऊपर आरोप लगने लगे हैं और इनको धूमिल करने की कोशिश सोशल मीडिया पर नफरतबाज करने लगे हैं। लेकिन बहुत पहले इन्होंने क्लियर कर दिया था, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब लोगों के बीच जाते थे ना, किसी खेत में धान लगाने पहुँच जाते थे, महिलाओं से मिलने पहुँच जाते थे, फैक्ट्री में पहुँच जाते थे, दिल्ली में पहुंच जाते थे, स्टूडेंट्स के बीच में अग्निपथ को लेकर जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच पहुंच जाते थे। और आज सुबह ही लगभग 6:15 बजे के आसपास है समय हुआ था, हरियाणा के झज्जर के एक अखाड़े में पहुंच जाते हैं। बजरंग पूनिया वहाँ थे और दूसरे लोग वहाँ थे। बजरंग पूनिया के साथ उन्होंने कुश्ती भी की। बजरंग पूनिया के साथ कुश्ती कर रहे थे तो राहुल गांधी को नीचे गिरा दे भी गया और आराम से वो गिर भी गए। जो दाव पेच उन्हें लगाया था, कमर उनकी नीचे रखी हुई थी। ये दिखाने का मतलब ये है कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर छवि की कोई चिंता नहीं, घमंड को वो दफना चुके हैं। जिस रास्ते पर वो निकल रहे हैं वो एक जननायक का रास्ता है, समाज को बदलाव करने वाले एक महान व्यक्तियों का जो मनसा होती है, स्वैच्छिक भाव से मन से दिल से सेवा करने की जनता की, वो पथ सामने बिल्कुल दिख रहा है। ये खुद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि कोई कुछ मेरे बारे में बोले, कितनी छवि मेरी बिगाड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, नफरत को मिटाऊंगा, सबको एक साथ लेकर चलूँगा। अडानी साहब को आरोप लगाते हैं ना जो भी चल रहे, तो अडानी साहब को भी अडानी जी कहकर बोलते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की जो छवि उभरी, लोगों ने उनको समझने की कोशिश की, जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो उनसे घर भी छीन लिया गया, संसद से भी बाहर कर दिया गया। न्यायपालिका का शुक्र है वो उनको फिर से वहाँ पर एंट्री मिल गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमिश्नर को कौन नियुक्त करेंगे, 3 लोग नियुक्त करेंगे। उसमें विपक्ष के नेता भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे और सीजीआई भी होंगे। नया बिल लाकर सीजीआई को हटा दिया। देश की जनता को बिल्कुल सोचा जा रहा है कि ये देश की जनता तो हमने अपने कब्जे में कर ली है, इनको हमने मूर्ख बना दिया है, ये कुछ बोलेंगे ही नहीं। इसी आवाज़ को, जो आवाज़ उठाने का माध्यम नहीं है, नौजवानों को संसद में जाकर रंगीन गैसें छोड़नी पड़ रही हैं, पटाखा फोड़ना पड़ रहा है। तो भाई साहब स्थिति क्या है, जो लोग बोलना चाहते हैं लेकिन उनके मुंह पर थप्पड़ मारा जा रहा है ऊपर से। लोग वही मांग रहे हैं जो उनसे वादा किया गया था, लेकिन ये मुकर गए। इन्होंने जुमले फेंके थे, ये झूठे थे। देश को आगे ले जाने की बजाय गर्त में धकेल रहे हैं, लोग करा रहे हैं, आवाज़ उठाने भी नहीं दिया जा रहा है। जब राहुल गांधी जी इस समय पर उन लोगों की आवाज़ सुनेंगे, पैदल चलकर उनकी दहलीज तक जाएंगे, तो देश की जनता में राहुल गांधी का अब जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो आप सोच सकते हैं क्या होगा। चुनाव को इसके साथ जोड़कर देख रहे हैं कुछ लोग, कुछ राहुल गांधी के विचार हैं उनसे भी इनको जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन एक जननायक का, एक सच्चे नेता का कर्तव्य यही होता है कि जनता के पास जाए, उनसे पूछे और उनके हक की आवाज़ लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन में उठाए। वो ये काम बखूबी करने जा रहे हैं। आर्थिक असमानता पर आवाज़ उठाएंगे, राजनीतिक असमानता, राजनीतिक न्याय का मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना प्रतिनिधित्व, जातीय जनगणना के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। सामाजिक न्याय, महिलाओं, दलितों, दबे कुचलों, अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। यात्रा 14 तारीख को शुरू हो जाएगी मणिपुर से, वही मणिपुर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाने की आज तक टाइम शेड्यूल उनका नहीं निकला है। देश की जनता और विपक्ष कराह कराह कर थक गया, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं। और ऐसे समय में राहुल गांधी का जनता की चौखट पे जाकर पूछना कि क्या दिक्कत है बताओ हमें, तो वास्तव में ये सेटिस्फैक्शन देने वाला है। और 2024 के चुनाव के नज़रिए से देखें तो जनता को ये लगेगा कि हाँ, ये आदमी देश को बचा रहा है, लोकतंत्र को बचा रहा है, संविधान को बचा रहा है। तो दुनिया और इस जगत के लोग, इस महान देश के लोग फ्री की रेवड़ियों को त्याग कर एक जननायक के पीछे होने में तनिक भी गुरेज नहीं करेंगे। देश को सुरक्षित बनाने का हक हर व्यक्ति को है। चिंगारी उठ चुकी है, लोगों ने रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। और जब सुनने वाला और सुनाने वाला एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं तो तानाशाहों कि ऐसे ऐसे सारे पैर कंपाते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। आपका क्या विचार है, कमेंट के जरूर बताइएगा। नमस्कार।